नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। घायल जवानों से मिलकर कहा, पूरी दुनिया आपकी वीरता का लोहा मान रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद सभी क्लिनिकल परीक्षण पूरे होने के बाद 15 अगस्त से स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन जारी करने की योजना बना रहा है। राज्य में 13 नए मरीज मिलने के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2647 हो गई है। अब तक 1988 मरीज स्वस्थ हुए। और झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के आयोजन पर रोक लगाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मां भारती के सम्मान की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना का साहस, बलिदान और समर्पण अतुल्य है। लद्दाख के निमू में भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनका साहस उन चोटियों से भी ऊंचा है जिनकी रक्षा के लिए सैनिक तैनात हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई है वह संदेश पूरी दुनिया में गया है और सबको भारत की ताकत का पता चल गया है। श्री मोदी ने कहा कि सेना की 14वीं कोर की बहादुरी की चर्चा हर कहीं होगी और उनकी बहादुरी और बलिदान की गाथाएं देश के घर घर में गूंजेंगी। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के शत्रुओं ने हमेशा हमारी सेना के दिलों में साहस की अग्नि प्रज्वलित की है। श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख की ये भूमि भारत का ताज है और इसने राष्ट्र को अनेक बहादुर जवान दिए हैं। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। इस धरती ने कुशल बकुला रिंपोचे जैसे महान राष्ट्रभक्त देश को दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कमजोर लोग कभी शांति की पहल नहीं कर सकते, क्योंकि शांति के लिए पहली शर्त बहादुरी है। उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध के दौरान हो या शांति काल के दौरान, जब कभी भी जरूरत पड़ी, दुनिया ने हमारी बहादुरी की विजय देखी है और शांति के लिए उनके प्रयास भी देखे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारतवासियों ने मानवता की बेहतरी के लिए कार्य किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे से हमारे जवानों का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि श्री मोदी लद्दाख में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के वीर जवानों के साथ हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री का लद्दाख दौरा और सैनिकों के साथ उनकी बैठक उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि इससे निश्चित रूप से सेना का मनोबल बढ़ेगा। सेना के हाथों में हमेशा देश की सीमाएं सुरक्षित रही हैं। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अपने क्लिनिकल परीक्षण पूरी होने के बाद 15 अगस्त से स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन जारी करने की योजना बना रहा है। परिषद ने यह महत्वपूर्ण कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। परिषद ने भारत बायोटेक से क्लिनिकल परीक्षण में तेजी लाने को कहा है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2647 हो गई है। राज्य भर में अब तक 1988 मरीज कोरोना की जंग जीतकर अपने घर लौट चुके हैं। फिलहाल राज्य में 644 एक्टिव केस हैं। 15 संक्रमितों की कोरोना से मौत हो चुकी है। झारखंड में कोरोना के संक्रमण से मुक्त एकमात्र जिला है जामताड़ा। यहां कुल 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। इनमें से 26 प्रवासी थे। सभी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इस तरह प्रदेश के 24 जिलों में जामताड़ा ही ऐसा है जहां वैश्विक महामारी का अभी कोई मरीज नहीं रह गया।
पूर्वी सिंहभूम में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 400 पहुंच गई है। यह राज्य के किसी एक जिले में कोरोना संक्रमण की सबसे ज्यादा संख्या है। दुमका जिले के पुराना दुमका मोहल्ले के हिजला रोड इलाके में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके साथ ही दुमका में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। जिले के मसलिया प्रखंड में पाए गए 3 कोरोना संक्रमितों का इलाज पहले से चल रहा है। दुमका में अब तक मिले 5 कोरोना संक्रमित मरीजों में 2 महिला और 3 पुरुष हैं। गिरिडीह केंद्रीय जेल में 3 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गिरिडीह सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि कल 7 पॉजिटिव मरीज गिरिडीह में पाए गए थे, जिनमें से 3 जेल में बंद हैं। 2 गांडे और एक गिरिडीह सदर प्रखंड का मरीज है। डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि कोविड अस्पताल में सुरक्षा के बाद सेंट्रल जेल से कैदियों को इलाज के लिए कल लाया जाएगा। इस बीच उनके संपर्क में आए सभी कैदियों को स्वाब की जांच के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। अभी तक 30 से अधिक कैदियों के सैंपल लिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। केंद्र सरकार विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बदलाव की तैयारी कर रही है। विद्युत अधिनियम के संशोधन विधेयक के मसौदे पर राज्य सरकारों की भी सहमति ली जा रही है। केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री राजकुमार सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों, बिजली मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर उनकी राय जानी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले जरूरी सुझावों को विद्युत अधिनियम विधेयक में शामिल किया जाएगा। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विद्युत अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि विद्युत अधिनियम के मसौदे में कमजोर और पिछड़े राज्यों के साथ बिजली उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो। डीवीसी बिजली कटौती नहीं करे और इसे सुनिश्चित किया जाए। जिन इलाकों में डीवीसी द्वारा बिजली दी जाती है वहां ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्र हैं। ऐसे में डीवीसी द्वारा बार बार बिजली आपूर्ति काटने पर रोक लगाई जाए। हमारे राज्य में मौजूदा एक समस्या है डीवीसी का। डीवीसी इस राज्य में सिर्फ एसटी कंज्यूमर को भी पावर देती है, ना कि हमारे रूरल कंज्यूमर को देती है। और आज इस तरीके की स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है। इससे पहले भी उन्होंने
उसमें 2-3 दिन ब्लैकआउट कर दिया था इन 7 जिलों में और अभी फिर वो स्थिति आ गई है। तो प्रेसिडेंट डीडीसी से और अधिकारियों से फिर हम आपसे टेलीफोन से चर्चा कर लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इनको भी कहा जाए कि थोड़ा सा संयमता के साथ सरकार के साथ वार्ता में रहें। झारखंड उच्च न्यायालय ने श्रावणी मेला 2020 के मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि देवघर में होने वाले श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होगा, कंवर यात्रा भी नहीं होगी। जबकि उच्च न्यायालय ने सावन में देवघर मंदिर की पूजा को ऑनलाइन दर्शन कराने का सरकार को आदेश दिया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने श्रावणी मेला और कांवर यात्रा को नियम शर्तों के साथ चालू करने की अपील की थी। झारखंड सरकार के सचिव अमिताभ कौशल ने अदालत में कहा कि सरकार ने ऐसी किसी भी संस्था या धार्मिक स्थलों को नहीं खोला है जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा हो। इस मसले पर न्यायालय को जानकारी देने के लिए झारखंड सरकार के आपदा सचिव अमिताभ कौशल को अदालत में बुलाया गया था। चतरा जिले में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बेहतर संचालन के लिए अधिकारियों की बैठक में समीक्षा की गई और पेश है हमारे चतरा संवाददाता की रिपोर्ट। बैठक में उपायुक्त ने अभियान की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से संचालन का दिशा निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि इस अभियान को 125 दिनों तक प्रवासी कामगारों की सहायता के लिए मिशन मोड में चलाया जाना है। इसका मकसद कामगारों को उनकी रुचि और कौशल के तहत रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। उपायुक्त ने बताया कि इस अभियान के तहत कुल 25 योजनाओं में ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा योजना अंतर्गत जल संरक्षण व जल संचयन कार्य, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण, कुआं, कृमि खाद, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मनरेगा तथा कृषि विभाग द्वारा तालाब निर्माण, पशु शेड, बकरी शेड, पोल्ट्री शेड आदि का नाम शामिल है। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। प्रवासी और असंगठित श्रमिकों के मुद्दों, कानूनी और ट्रेड यूनियन अधिकार, मजदूरी तथा नौकरी की सुरक्षा सहित लंबित 12 सूत्री संबंधित मांगों के लिए मजदूर एवं कर्मचारी संगठनों ने जमशेदपुर में एक रैली आम बगान से निकाली। बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के प्रदेश सचिव सुब्रतो विश्वास ने कहा कि सभी गरीब जनता को अनाज दिया जाए। एसीबी हजारीबाग की टीम ने मरकच्चो प्रखंड के दशारो पंचायत के पंचायत सेवक विजय शर्मा को 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मनरेगा की एक योजना का बिल पारित कराने के नाम पर उसने एक लाभुक से रिश्वत की मांग की थी। लाभुक ने एसीबी हजारीबाग से संपर्क कर पंचायत सेवक को रिश्वत लेते हुए पकड़वा दिया। गिरफ्तारी के साथ ही एसीबी की टीम गिरफ्तार पंचायत सचिव को अपने साथ हजारीबाग ले गई है। हजारीबाग के सदर थाना पुलिस ने एक मोबाइल दुकान में पिछली 1 जुलाई को हुई मोबाइल चोरी के मामले में 4 लोगों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों के पास से चोरी के 53 मोबाइल सेट सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इसमें से कई नए मोबाइल और कई ग्राहकों के पुराने मोबाइल भी हैं। पुलिस उपाधीक्षक कमल किशोर ने बताया कि पकड़े गए चारों लोग नाबालिग हैं। इनमें से 2 को पूर्व में चोरी के आरोप में ही रिमांड होम भेजा जा चुका था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वज्रपात से राज्य में 3 लोगों की मौत अड़की थाना क्षेत्र के कोचांग गांव में हुई। इनमें 2 सगी बहनें हैं। आज सुबह गांव के मुखिया और अन्य ग्रामीणों के साथ मृतक के परिजन थाना पहुंचे और इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल खूंटी भेज दिया है। दूसरी ओर गुमला के भरनो थाना क्षेत्र की डोबा पंचायत अंतर्गत अंबा गेंडेटोली गांव निवासी पूसा नगेसिया की पुत्री की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई। बालिका घर के अंदर थी, लेकिन मकान के ऊपर वज्रपात गिरने से वह बुरी तरह से झुलस गई और उसकी मौत हो गई। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। घायल जवानों से मिलकर कहा कि पूरी दुनिया आपकी वीरता का लोहा मानती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद सभी क्लिनिकल परीक्षण पूरे होने के बाद 15 अगस्त से स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन जारी करने की योजना बना रहा है। राज्य में 13 नए मरीज मिलने के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2647 हो गई है। अब तक 1900 मरीज स्वस्थ हुए हैं। और झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के आयोजन पर रोक लगाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और
सुनते रहिए आकाशवाणी।